बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के बहुत ही इम्पोर्टेंट जुमले। जैसे कहना हो, क्या तुम कंवारे हो, यानी क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरबी में कहेंगे हल अंत आजब। हल अंत आजब। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, आजब का मतलब कुंवारा होता है, यानी गैर शादीशुदा। कहना होगा क्या तुम कंवारे हो, तो अरबी में कहेंगे हल अंत आजब। हल अंत आजब यानी क्या तुम कंवारे हो। अगर कहना होगा क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम शादीशुदा हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मुतज़व्विज। हल अंत मुतज़व्विज। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, मुतज़व्विज का मतलब शादीशुदा होता है। कहना होगा क्या तुम शादीशुदा हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मुतज़व्विज। हल अंत मुतज़व्विज यानी क्या तुम शादीशुदा हो। क्या तुम तैयार हो, अगर कहना होगा क्या तुम तैयार हो, अरबी में कहेंगे हल अंत जाहिज। हल अंत जाहिज यानी क्या तुम तैयार हो। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, जाहिज का मतलब तैयार होता है। कहना होगा क्या तुम तैयार हो, अरबी में कहेंगे हल अंत जाहिज। हल अंत जाहिज यानी क्या तुम तैयार हो। अगर कहना हो क्या तुम खौफजदा हो, क्या तुम खौफजदा हो, यानी क्या तुम डरे हुए हो, अरबी में कहेंगे हल अंत खाइफ। हल अंत खाइफ यानी क्या तुम डरे हुए हो। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, खाइफ का मतलब डरा हुआ होता है। कहना होगा क्या तुम डरे हुए हो, अरबी में कहेंगे हल अंत खाइफ। हल अंत खाइफ यानी क्या तुम डरे हुए हो। अगर कहना होगा क्या तुम प्यासे हो, क्या तुम प्यासे हो, अरबी में कहेंगे हल अंत अतशान। हल अंत अतशान यानी क्या तुम प्यासे हो। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, अतशान का मतलब प्यासा होता है। कहना होगा क्या तुम प्यासे हो, अरबी में कहेंगे हल अंत अतशान। हल अंत अतशान यानी क्या तुम प्यासे हो। क्या तुम कन्फर्म हो, क्या तुम कन्फर्म हो, अगर कोई बात आदमी कहता है कि ये चीज ऐसा है, आदमी कहता हाँ ऐसा है, तो कहते हैं ना क्या तुम कन्फर्म हो, यानी ये सही है। तो अरबी में कहेंगे हल अंत मुतअक्किद। हल अंत मुतअक्किद यानी क्या तुम कन्फर्म हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, मुतअक्किद का मतलब कन्फर्म होना होता है। कहना होगा क्या तुम कन्फर्म हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मुतअक्किद। अगर कहना हो क्या तुम थके हुए हो, क्या तुम थके हुए हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मुतआब। हल अंत मुतआब यानी क्या तुम थके हुए हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, और मुतआब का मतलब थका हुआ होता है। ताब का मतलब थकान होता है, जिसको आमतौर पे कहते हैं ताबान। ताबान यानी थका हुआ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हल अंत ताबान भी कह सकते हैं, या हल अंत मुतआब भी कह सकते हैं, यानी क्या तुम थके हुए हो। यहाँ पे एक चीज बतला दूं कि मीम, किसी भी शब्द के शुरू में मीम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब वो काम लगता है कि ये पूरा हो गया है। जैसे थका हुआ है तो कहेंगे मुतआब। ठीक है, मुतआब यानी थका हुआ है। कहना होगा क्या तुम व्यस्त हो, यानी क्या तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मशगूल। हल अंत मशगूल यानी क्या तुम बिजी हो, क्या तुम व्यस्त हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम, और मशगूल का मतलब बिजी यानी व्यस्त होता है। कहना होगा क्या तुम बिजी हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मशगूल। हल अंत मशगूल यानी क्या तुम बिजी हो। क्या तुम बीमार हो, अगर कहना होगा क्या तुम बीमार हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मरीद। हल अंत मरीज। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, और मरीज का मतलब बीमार होता है। ये मरीज शब्द जो है ये उर्दू में, हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहना होगा क्या तुम बीमार हो, अरबी में कहेंगे हल अंत मरीद। कहना हो क्या तुम असली हो, क्या तुम असली हो, अरबी में कहेंगे हल अंत कसलान।
हल अंत कसलान यानी क्या तुम असली हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम होता है, और कसलन का मतलब होता है असली यानी ओरिजिनल। तो किसी से अगर कहना हो कि क्या तुम फ्रॉड नहीं होना, मतलब आदमी कहता है तुम फ्रॉड नहीं होना, तो वहां पे अगर हमको कहना हो क्या तुम असली हो, तो अरबी में कहेंगे हल अंत कसलन, हल अंत कसलन यानी क्या तुम असली हो। अगर कहना होगा क्या तुम गंभीर हो, गंभीर, गंभीर कहते हैं ना सीरियस को, तो अरबी में कहना होगा क्या तुम गंभीर हो, क्या तुम सीरियस हो, तो अरबी में कहेंगे हल अंत जाद, हल अंत जाद यानी क्या तुम गंभीर हो, यानी क्या तुम सीरियस हो। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम, और जाद का मतलब होता है गंभीर यानी सीरियस। दोस्तों अगर कहना हो कि मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन सूक, वैन सूक यानी मार्केट कहाँ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द मैं दे रहा हूं आइन, आइन का मतलब भी होता है कहाँ, और वैन का मतलब भी होता है कहाँ। वैन भी बोल सकते हैं और आइन भी बोल सकते हैं। जैसे मार्केट कहाँ है कहना होगा, कहेंगे वैन सूक या आइन सूक कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कहना होगा दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन महल, वैन महल, या कह सकते हैं ऐन महल, ऐन महल यानी दुकान कहाँ है। वैन या ऐन का मतलब होता है कहाँ। अगर कहना होगा कि एयरपोर्ट कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन मतार, वैन मतार, या कह सकते हैं ऐन मतार, ऐन मतार यानी एयरपोर्ट कहाँ है। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि किताब कहाँ है, किताब कहाँ है, अरबी में कहेंगे ऐनल किताब, ऐनल किताब, या वैनल किताब। ऐन भी कह सकते हैं, वैन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कोई भी अल्फाज अगर आप बोलना चाहते हैं तो उस अल्फाज को अगर दूसरे अल्फाज में कनेक्ट करना चाहते हैं यानी मिलाना चाहते हैं, तो वहां पे लॉ में बोल करके मिलाना पड़ेगा। जैसे वैनल किताब कहेंगे, अलग अलग बोलना है तो वैन किताब कहेंगे, वैन किताब या ऐन किताब यानी किताब कहाँ है। अगर एक में मिलाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ऐनल किताब या वैनल किताब यानी किताब कहाँ है। ऐन या वैन का मतलब होता है कहाँ। ऐनल जवाल, उसी तरीके से आपको बोलना है कि मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे ऐनल जवाल, ऐनल जवाल या वैनल जवाल बोल सकते हैं। अलग अलग बोलना है कहेंगे ऐन जवाल या वैन जवाल यानी मोबाइल कहाँ है। अगर एग्जांपल लीजिए कहना होगा मोबाइल का दुकान कहाँ है, मोबाइल का दुकान कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैनल जवाल महल, वैनल जवाल महल यानी मोबाइल का दुकान कहाँ है। या कह सकते ऐनल जवाल महल यानी मोबाइल का दुकान कहाँ है। मैं यहाँ पे ऐन शब्द का प्रयोग इसलिए किया हूँ कि दुबई वगैरह में वैन नहीं बोल करके ऐन ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। या अगर आपसे कोई वैन नहीं बोल के ऐन बोले तो आप कैसे समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ऐन शब्द का प्रयोग किया हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए कि वैन या ऐन का मतलब कहाँ या किधर होता है, ठीक है। जैसे कहना होगा कि मोबाइल कहाँ है, कहेंगे वैन जवाल या ऐन जवाल। घर कहाँ है, अगर कहना होगा घर कहाँ है, अरबी में कहेंगे ऐनल बेत, ऐनल बेत या वैनल बेत यानी घर कहाँ है। अलग अलग बोलना चाहेंगे तो मैंने बता दिया, वैन बेत कहेंगे या ऐन बेत कहेंगे यानी घर कहाँ है। दोस्तों आप अगर किसी से मिलते हैं और उसको हेलो कहना चाहते हैं तो अरबी में कहेंगे मरहबा, मरहबा यानी वेलकम, हेलो इसका मतलब ये होता है। मरहबा यानी हेलो या वेलकम। अगर आपको किसी को सुबह सुबह मिलते हैं और उससे गुड मॉर्निंग कहना हो, गुड मॉर्निंग, अरबी में कहना चाहते हैं तो कहेंगे सबाहल खैर, सबाहल खैर यानी गुड मॉर्निंग यानी आपका सुबह अच्छा हो। सुबह का मतलब सुबह होता है और खैर का मतलब बेहतर हो, अच्छा हो। कहेंगे सबाहल खैर यानी आपका सुबह अच्छा हो। अगर कहना होगा आपका शाम अच्छा हो,
अरबी में कहेंगे मसा अल खैर, मसा अल खैर यानी आपका शाम अच्छा हो। अगर कहना होगा गुड नाइट, गुड नाइट यानी शुभ रात्रि, अरबी में कहेंगे लैलतुल सईदा, लैलतुल सईदा। लैल का मतलब रात होता है और सईद का मतलब होता है खुश होता है, अच्छा होता है। तो अगर कहना होगा कि आपका रात अच्छा हो यानी शुभ रात्रि या गुड नाइट, तो अरबी में कहेंगे लैलतुल सईदा, लैलतुल सईदा। अगर किसी से कहना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अरबी में कहेंगे मा अस्मुका, मा अस्मुका यानी आपका नाम क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ का मतलब क्या भी होता है और माँ का मतलब नहीं भी होता है। इसको अगर आप चाहें तो मसमुक भी बोल सकते हैं, मसमुक यानी आपका नाम क्या है, या मा अस्मुका आपका नाम क्या है। अगर मान लीजिए आपका नाम जो भी है, आप कह सकते हैं इसमी, जैसे मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है तो कहेंगे इसमी मोहम्मद आलमगीर अंसारी, इसमी मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इसमी यानी मेरा नाम है मोहम्मद आलमगीर अंसारी। नाम का कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। अगर कहना हो कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, अरबी में कहेंगे वैन ताइश, वैन ताइश यानी कहाँ रहते हो। यहाँ पे भी बता दूं, ऐन भी बोल सकते हैं, ऐन ताइश यानी तुम कहाँ रहते हो। ऐन का मतलब होता है कहाँ, या वैन का मतलब होता है कहाँ। तो इसमें जो शुरू में दिया उसका मतलब होता है तुम, और ऐश, ऐश का मतलब ऐन से, देखिए एक होता है ऐश, एक होता है ऐश, ठीक है। तो अलिफ से अगर लिखा जाएगा ऐश तो उसका मतलब होता है कि क्या, लेकिन अगर ऐन से लिखा जाएगा उसका मतलब होता है रहना, ठीक है। तो कहना होगा कि तुम कहाँ रहते हो, अरबी में कह सकते हैं ऐन ताइश या वैन ताइश यानी तुम कहाँ रहते हो। मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ तो कहूंगा ऐश फी अल हिंद, ऐश फी अल हिंद यानी मैं इंडिया में रहता हूँ। ऐश का मतलब रहना और फी का मतलब में और अल हिंद का मतलब इंडिया यानी हिंदुस्तान होता है। कहना होगा मैं इंडिया में रहता हूँ यानी मैं इंडिया में, भारत में रहता हूँ, तो अरबी में कहेंगे ऐश फी अल हिंद, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो कह सकते हैं अस्कुन, अस्कुन यानी मैं रहता हूँ, फी यानी में, और अल हिंद यानी हिंदुस्तान में। अस्कुन, अस्कुन भी बोल सकते हैं, मैंने पीछे बताया कि सकन का मतलब रहना होता है। तो कहना होगा कि मैं रहता हूं, कहूंगा अस्कुन फी अल हिंद, अस्कुन फी अल हिंद यानी मैं इंडिया में रहता हूं। अगर कहना होगा तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, अरबी में कहेंगे मिन अइना अंता, मिन अइना अंता, मिन अइना अंता। मिन का मतलब से और अंत का मतलब तुम और ऐन का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। तो मिन अइना अंता यानी तुम कहाँ से हो, या ऐसे भी कर सकते हैं वैन अंता मिन, वैन अंत मिन यानी तुम कहाँ से हो। वैन का मतलब कहाँ होता है, अंत का मतलब तुम होता है और मिन का मतलब से होता है। तुम कह सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मिन अइना अंत या बोल सकते हैं वैन मिन अंत, वैन मिन अंत यानी तुम कहाँ से रहते हो। यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर दूं कि मिन का मतलब से होता है। बहुत से लोग कौन के लिए भी मिन का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन को अरबी में मन कहते हैं, ठीक है, से को अरबी में मिन कहते हैं। अगर कहना होगा कि मान लीजिए मैं कतर से हूं, मैं कतर से हूं, मैं सऊदी से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं बांग्लादेश से हूं, जहां से भी हैं आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं अना मिन अल हिंद यानी मैं हिंदुस्तान से हूं। अना मिन अल हिंद, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, और अल हिंद यानी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान से हूं तो कहेंगे अना मिन अल हिंद यानी मैं हिंदुस्तान से हूं। अगर कोई कहता है क्या हाल है, क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है, अरबी में कहेगा कैफ हालुक, कैफ हालुक यानी क्या हाल है। तो कह सकते हैं बखैर शुक्र लक, बखैर शुक्र लक यानी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूं। कहेंगे बखैर शुक्र लक यानी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह अहसन ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका कहने का, कहेंगे बखैर शुक्र लक
यानी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। वह अंत, अब यहाँ पे कह सकते हैं तुम कैसे हो, वह अंत यानी और तुम, वह का मतलब और, तुम को अरबी में अंत कहते हैं। तो पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो वह अंत कैफ भी कह सकते हैं या कैफक भी कह सकते हैं या वह अंत बस कह सकते हैं, वह अंत यानी और तुम। अगर कहना हो कि तुम कैसे हो और तुम कैसे हो तो कहेंगे कैफक। तो आदमी वही जवाब देगा कि अना अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कह सकता है। यहाँ पर अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द सीखते हैं, जैसे मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं, मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। अभी को अरबी में अल आन कहते हैं, अभी को अरबी में अल आन कहते हैं, अभी को अरबी में अल आन कहते हैं। आज को अरबी में अल यौम कहते हैं, आज को अरबी में अल यौम कहते हैं। बीते हुए कल को अरबी में आम्स कहते हैं, बीते हुए कल को अरबी में आम्स कहते हैं, आम्स यानी बीता हुआ कल। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 शब्द बताऊंगा कल के लिए इस्तेमाल होने वाले। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। बाचर, बाजर, उसको बाजर कहते हैं, लोग आमतौर पे बाचर भी बोलते हैं। बाजर का मतलब कल होता है, ठीक है। अब जो भी कल को आपको कहना होगा, आने वाले कल को अगर कहना है तो कहेंगे बाद बाचर, बाद बाचर यानी आने वाला कल। हफ्ता को अरबी में असबू कहते हैं, हफ्ता को, सप्ताह को अरबी में असबू कहते हैं, सप्ताह को अरबी में असबू कहते हैं। बीते हुए समय को अरबी में माजी कहते हैं, बीते हुए समय को अरबी में माजी कहते हैं, माजी यानी बीता हुआ समय। जैसे कहना होगा बीता हुआ सप्ताह, जो सप्ताह चला गया, जो हफ्ता चला गया, कहना होगा कि बीता हुआ हफ्ता, तो अरबी में कहेंगे असबुल माजी, असबुल माजी। असबु का मतलब होता है सप्ताह और माजी का मतलब बीता हुआ समय, ठीक है। तो असबुल माजी यानी बीते हुए सप्ताह। अगर कहना होगा कि अगला हफ्ता, अगला सप्ताह, अरबी में कहेंगे असबु कादिम, असबु कादिम यानी अगला सप्ताह। यहाँ पे आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, कादिम यानी क़िद्दाम, जैसे बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में गिद्दाम, लिखा जाता है क़िद्दाम लेकिन बोलते हैं गिद्दाम। क़िद्दाम या गिद्दाम का मतलब होता है अगला या सामने, ठीक है। तो अरबी में कहेंगे असबुल कादिम यानी अगला सप्ताह, अगला सप्ताह यानी आने वाला सप्ताह। सुबह को अरबी में सबाह कहते हैं, सुबह को अरबी में सबाह कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। शाम को अरबी में मसा कहते हैं, शाम को अरबी में मसा कहते हैं, शाम को अरबी में मसा कहते हैं। दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं, दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं, दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं। सूरज निकलने का जो वक्त होता है, सूरज निकलने का जो वक्त होता है, सूरज निकलने का जो वक्त होता है उसको शुरूक कहते हैं, सूरज निकलने के वक्त को अरबी में शुरूक कहते हैं, शुरूक। सुबह को अरबी में फजर भी कहा जाता है, सुबह को अरबी में फजर भी कहा जाता है। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं, बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं, सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। चांद को अरबी में कमर कहते हैं, चांद को अरबी में कमर कहते हैं। सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं, सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं, नदी को अरबी में नहर कहते हैं। और समंदर को अरबी में बहर कहते हैं, समंदर को अरबी में बहर कहते हैं। बड़ी नदियां हैं उनको भी अरबी में बहर कहा जाता है, छोटी मोटी जो नदी है उसको अरबी में नहर कहते हैं।